नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कबीर की भाषा पर। कबीर भाषा या बानी के डिक्टेटर हैं, इस उक्ति की समीक्षा कीजिए। अथवा व्यंग्य कबीर की भाषा की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे आप कितने सहमत हैं? इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते रहे हैं कबीर की भाषा पद्धति को लेकर। तो गौरतलब हो कि कबीर की भाषा देशज भाषा के तौर पे जानी जाती है। उसे सधुक्करी भाषा, पंचमेल भाषा, जिसे उपमानों से संवारा जाता है। वस्तुतः कबीर की भाषा विभिन्न क्षेत्रों में उनके भ्रमण के द्वारा उत्पन्न की गई थी। उनमें शास्त्र या मानकता जैसी किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं था। कबीर की भाषा को लेकर साहित्यकारों में एवं पाठकों में भी एक अजीब किस्म की कसमकस बनी रहती है। कोई कबीर की भाषा को सही ढंग से परिभाषित करने का जो प्रयास किया जाता है, वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है एवं शोध के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण उक्ति के रूप में सामने आता है। कबीर के काव्यों को देखने के बाद भाषा की जो विविधता दिखाई पड़ती है, उसको लेकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उन्होंने जिस बात को जब जिस रूप में प्रकट करना चाहा, प्रकट कर दिया। कबीर की भाषा जनता की टकसाल से निकली हुई भाषा है। उसमें व्याकरण और शास्त्र का कोई आग्रह नहीं था। शायद इसी वजह से कबीर अपनी भाषा को आम जनता के सामने एवं शास्त्रज्ञ के सामने आसानी से रख देते हैं। भाषा की सार्थकता का सवाल वहां पैदा होता है जहां भाव दुर्बल हो, जहां भाव और विचार अनंत से किराए कर रहे हैं, वहां भाषा की भला क्या विसार। कबीर ने अपनी भाषा जनता से उठाई, उसे रहस्यात्मक प्रतीकों की अभिव्यक्ति के लिए खराद पर चढ़ाया था। उनकी भाषा में अभिव्यंजना का हर उतार चढ़ाव विद्यमान है। यहां तक कि उसमें रहस्यवाद की तमाम उलझनें जिस स्तर पर सुलझ जाती है, वह स्तर भाषा का ही है। कबीर जनता की भाषा के कवि हैं, आम फाहम के बीच प्रचलित भाषा के कवि हैं। प्रतीक, रूपक और उपमाओं को जगह देकर अपने पदों को वो जीवंत बनाते हैं। यही वजह है कि जनता उनके प्रतीकों की दुर्बोधता के बीच से भी बोध की भूमि तलाश लेती है। आगी जू लगी लागी, नीर मही कादव जरिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए बिचारी बिचारी। ज्ञान विरह को अंग से यह एक पद है। अब इसकी भाषाओं पर गौर कीजिए। ज्ञान विरह की आग जब मानस रूपी नीर में लगती, तब उसमें निहित विकार या वासना पूर्णतः भस्म हो जाती है, तथा उत्तर दक्षिण के तमाम पंडित लाख विचार करने के बावजूद इसका मर्म समझ नहीं पाते। यह कबीर ने आग, जल, कीचड़ आदि प्रतीकों के जरिए जिस कथन को संप्रेषित किया है, वह किसी भी साधारण जनता के लिए दुर्बोध नहीं है। कबीर इस उलट बांसी में असंगति अलंकार की सहायता से विरह अग्नि के धधकने एवं उसमें वासनाओं के कीचड़ के जलने की गंभीर चर्चा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, वो पंडितों पर व्यंग करने से नहीं चूकते।
कबीर के मस्त मौलेपन की छाप उनकी भाषा पर भी है। कबीर रमता योगी थे। भाषा की टाट को उन्होंने जब चाहा ओढ़ा, जब चाहा लतिया दिया, भगा दिया। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नहीं। कहना था सो कह दिया, अब कछु कहना नहीं। एक रही दूजी गई, बैठा दरिया माही। कबीर की भाषा का अक्खरपन ही उनके व्यंग का प्राण है। वो जब व्यंग पर उतर आते हैं तब पंडित और मुल्ला, अवधूत और योगी सभी उनके व्यंग से कट कर रह जाते हैं। उनकी भाषा की मार सहना एवं खरा रहना दोनों संभव नहीं रहता। वे लाग लपेट से मुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। फटकार बताकर चल देने वाला संत चिकनई का हाल नहीं जानता। कबीर वाणियों में साधारण जीवन रस भरा हुआ है जो श्रोता को जबरन आकृष्ट करता है। कबीर की भाषा उनकी वक्तव्य, कवित्व तो उसका बाय प्रोडक्ट है। कबीर सादगी और सहज भाव पर निरंतर जोर देते हैं। बाह्य आचारों की आलोचना करते हैं और इसलिए अगम अगोचर की बात करते हुए भी साधारण जनता के लिए वो दुर्बोध नहीं रह जाते। अपने इसी गुण के कारण पिछले कई सौ वर्षों से कबीर आम फहम के कवि बने हुए हैं। भाषा की सार्थकता, शब्दों का सार्थक प्रयोग और उसके अर्थ पर यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कबीर ने अपने पदों में जिन शब्दों का अर्थ या जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह अर्थ की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। मुतिया शब्द कुत्ता के लिए प्रयोग में लाकर कबीर उसकी दीनहीन दशा का वर्णन करते हैं। गले में जिबरी पड़ी हुई है, वो बंधा हुआ है और जिधर उसे खींच कर ले जाया जाता है उधर वो चले जाते हैं। यह वही कबीर हैं जो अपनी भाषाई ताकत से गगन गुफा का कोना कोना छानते हैं, बड़े बड़े अवधूतों को ललकारते हैं। यहां उनकी निरीहता विश्वास परायण मनुष्य की निरीहता है, निष्ठावान व्यक्ति की विनम्रता है। कबीर की भाषा में बिना कहे भी बहुत कुछ कह देने एवं बिना मारे ही प्राण ले लेने की अमोद शक्ति वाला तेवर है। उनका व्यंग भीतर तक उतर जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि व्यंग वह है जहां कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो। कबीर ऐसे ही व्यंग करता था। उनके कुछ पदों को देखें आप कि पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है, अंतर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लगता है। इसी में आगे एक पद जोड़ते हैं कि हीरा पाए परख नहीं जानी, कौड़ी परखन करता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है। इस भाषा में चोट करने का ढंग बहुत सहज है। कहने वाले ने क्रोध और गुस्से की मदद नहीं ली है। कथन में निश्चिंतता है और एक सहज प्रवाह जो व्यंग को धार देता है, जो व्यंग को काफी आगे तक ले जाने और उसके चुभने की अनुभव को दर्शाता है। हालांकि रूढ़ियों पर आक्रमण की भाषा तो सिद्धों और नाथों में भी थी, लेकिन वो आत्मविश्वास से लबरेज नहीं थे। कबीर की भाषा का जो व्यंग है वो सामने वाले को निरुत्तर करता है। नाथ और सिद्धों की भाषा में आक्रामकता जो थी वो सामने वाले को प्रतिघात करने के लिए विवश करती थी। तात्विक अंतर जब आप इन चीजों पे गौर करेंगे, क्योंकि हम कबीर को पढ़ रहे हैं तो कबीर की जो परंपरा है वो सिद्ध और नाथ से होती हुई आई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में सिद्ध और नाथ की भाषा को भी देखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है।
कबीर के प्रचंड स्वभाव के समक्ष भाषा विवश हो जाती है। कबीर जो कहते हैं अनुभव के आधार पर कहते हैं, इसलिए उनकी युक्तियां भेदने वाली एवं व्यंग चोट करने वाले होते हैं। कबीर को बंधन से परहेज था। वे बंधन को बाह्याचार मानते थे। इसलिए कबीर भाषा के प्रकृत स्वरूप को लेकर अपने अनुभव संसार की यात्रा पर निकले थे।